मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदरी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयधर्मोस्तु मंगलम सर्वकल्मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतम् जयं जयतु शाश्वतम् जयं जयतु शाश्वतम्। उत्तम आकिंचन आज सेमीफाइनल है और कल फाइनल है। થઈ गए 10 लक्षण है ना। थोड़ा सा थकान होने लगती है उत्तम आकिंचन तक आते आते, और सही मायने में बोला जाए तो उत्तम आकिंचन आते आते वाकई थकान लगनी चाहिए। क्यों थकान लगनी चाहिए कि जो मैं रमा पचा था इस संसार में, तो अब इतना सुनने के बाद थोड़ा तो मेरे परिणामों में थकान आई है कि अब तो इस संसार से रीतो, अब तो इस संसार को थोड़ा थोड़ा कर कर इस संसार से उदासीनता आनी चाहिए। इस प्रकार से 9वें दिन तक शारीरिक रूप से थको न थको, परंतु परिणामों में तो थोड़ी थकान आनी चाहिए। संसार के जो परिणाम है ना, संसार में रुलाने वाले जो परिणाम है, संसार में लिप्त होने वाले जो परिणाम है, उन परिणामों में तो थकावट आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी तो बढ़नी चाहिए। और जिनको 10 लक्षण लगते हैं, गिनती गिनते हैं, उनके लिए अच्छा है भैया, ठीक है, कल का दिन और है, बीत जाएगा और फिर से आ जाएगा तुम्हारा संसार जैसा था वैसा का वैसा ही भरा पूरा, फिर चालू हो जाएगा। तो उत्तम आकिंचन के लिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पूजा में तो जो लाइनें लिखी हैं वो तो ऐसा लगता है कि केवल और केवल मुनिराजों के लिए लिखी है। परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी और तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। उत्तम आकिंचन वो जानो परिग्रह चिंता दुखी मानो फांस तनक सी तन में साले चाह नमोटी की दुख वाले। ये सभी लाइनें केवल मुनिराज के लिए ही लिखी गई है ऐसा लगता है ना। क्या लिखा है कि फांस तनक सी तन में साले चाह नमोटी की दुख भाले। तो ये जो लाइन है वो इस तरह से लिखी गई है कि निर्ग्रंथता ही सबसे ज्यादा उच्च रूप से आकिंचन धर्म है, क्योंकि एक लंगोटी की चाह भी दुख का कारण बनती है। जिस प्रकार से मेरे इतने बड़े शरीर में एक छोटी सी फांस लग जावे तो वो फांस मेरे प्राण तक हर ले, इतना तकलीफ इतना दर्द होता है, तो इतने कष्ट देने वाली जब एक छोटी सी फांस हो सकती है तो एक लंगोटी की चाह भी तो उत्पन्न करती है। इस प्रकार से ये पंक्तियां लिखी। तो आप बताइए कि क्या ये आकिंचन धर्म गृहस्थ अवस्था में नहीं पाला जा सकता? तो उसके लिए योगेंद्र देव कहते हैं, क्या कहते हैं कि गृहस्थ में भी निर्वाण मार्ग पर चला जा सकता है। क्या कहते हैं? गृहस्थ में भी निर्वाण मार्ग पर चला जा सकता है। उसके लिए दोहा लिखते हैं, 18 नंबर का दोहा है। क्या लिखते हैं? गिहिवावर परिठाया हे आहे उड़ंती अणुदिड़ु जाई देऊ जिड़ु लहू निर्वाणो लहंती। जो गृहस्थ के व्यापार में लगे हुए हैं, और किस्मत से जहाँ जितने बैठे हैं सब व्यापारी हैं, तो जो गृहस्थ के व्यापार में लगे हुए हैं तथा हे उपादेय को जानते हैं तथा रात दिन जिनेंद्र देव का ध्यान करते हैं, वे भी शीघ्र निर्वाण को पाते हैं।
क्या बोला नीरव भाई? आज थोड़े भटके भटके लग रहे हैं, और कहा जाए तो शायद थके थके लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि जो गृहस्थ आदि के व्यापार में लगे हैं और हे उपादेय को समझते हैं। हे उपादेय को अगर आसान भाषा में बोले तो अच्छे बुरे को समझते हैं। जिनवाड़ी ने जिसको अच्छा बोला है और जिनवाड़ी ने जिसको बुरा बोला है वैसा समझते हैं, और दिन रात किसके चिंतन में रहते हैं? भगवान की भक्ति के चिंतन में रहते हैं। तो ऐसे जीव निश्चित ही मोक्ष को पाते हैं, निर्वाण को पाते हैं। देखो अब यहाँ पर एक ही गाथा में उन्होंने दोनों चीजें बता दी आपको, व्यवहार भी बता दिया और निश्चय भी बता दिया। केवल ये नहीं बोला कि दिन रात जिनेंद्र की भक्ति में लगे रहते हैं तो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। उन्होंने क्या बोला? हे उपादेय को जानते हैं। तो हे उपादेय को जानने का मतलब ये है कि निश्चय को समझना। हे उपादेय का तात्पर्य क्या है कि सात तत्वों में हे क्या है यानी उपादेय क्या है ये समझते हैं। कौन समझ रहा है? अब मुनिराज नहीं समझ रहे, ये हम और आप समझ रहे हैं। ग्रस्त है ना, तो हम और आप समझ रहे हैं। हम और आप क्या समझ रहे हैं कि हे उपादेय क्या है। बुद्धि में हे किसको मानना और बुद्धि में उपादेय किसको मानना, निश्चय से हे किसको मानना और निश्चय से उपादेय किसको मानना, इस प्रकार से जानते हैं और दिन रात जिनेंद्र देव के ध्यान में रत रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? निर्वाण को पाते हैं। देखो आजकल भावों का बड़ा खेल है। आपको पता है उर्विल, तुम तो सेक्रेटरी हो शिविरों के, तो तुमको अपने भाव ज्यादा संभालने पड़ते हैं। तो उसका देखो काल का भाव पर बहुत असर पड़ता है। काल का भाव पर बहुत असर पड़ता है। उसका एक दृष्टांत देता हूं मैं आपको। काल्पनिक दृष्टांत है परंतु सटीक बैठता है। चौथा काल का अंतिम दिन था और अगले दिन से पंचम काल लगने वाला था। अब भावों को देखना आप, भाव किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। चौथा काल का अंतिम दिन था और अगले दिन पंचम काल लगने वाला था। चौथे काल के अंतिम दिन में एक किसान के खेत में एक लेबर होती है ना, लेबर, एक मजदूर काम कर रहा था। वो खेत उस मजदूर का नहीं था परंतु वो मजदूर अपनी मजदूरी लेता था और उस खेत में काम करता था। तो उस खेत को खोदते खोदते उसे धन का एक घड़ा मिला, धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला। तो वो घड़े को सेठ जी के पास लेकर गया। तो सेठ जी को जाकर बोलता है, किसान था ना, जो किसान सेठ भी हो सकता है किसान, आजकल तो बहुत सारे किसान सेठ हैं। तो बोलता है कि आपके खेत में ये धन का घड़ा निकला है, ये आप रखो। तो किसान कहता है कि मजदूर तुम हो, मजदूरी तुम कर रहे थे, तुम्हारे द्वारा किया गई खुदाई में ये धन का घड़ा निकला है, ये धन का घड़ा तुम्हारा है। तो दोनों में बहस होने लगी, अरे नहीं तुम्हारा है, नहीं तुम्हारा है। तो बोले चलो राजा के पास। तो राजा के पास गए और राजा से बोला कि ये बोलता है धन का घड़ा मेरा है, मैं बोलता हूं धन का घड़ा इसका है, आप ही निर्णय कीजिए धन का घड़ा किसका है। और अगर हम दोनों नहीं रखने को तैयार हो तो ये धन का घड़ा आप रखिए महाराज, क्योंकि ये राज्य आपका है। तो राजा बोलते कल आना, कल निर्णय लेंगे, अभी रात बहुत हो गई है, थकान हो रही है, कल बात करेंगे। अगले दिन लग गया पंचम काल और जैसे ही पंचम काल लगा, आधी रात में राजा की नींद खुली तो उसको विचार आया, देखो राज्य तो मेरा है, तो जो गड़ा हुआ धन निकलेगा वो भी मेरा है, तो कल मैं यही निर्णय दूंगा कि ये धन मेरा है, उन दोनों को तो वैसे भी नहीं चाहिए। किसान सोचता है कि मेरे खेत में धन निकला है तो मेरा है, मजदूर को तो वैसे भी नहीं चाहिए। मजदूर सोचता है कि मैंने निकाला है तो मेरा है, किसान को तो वैसे भी नहीं चाहिए। तीनों का मिलन होता है राज्यसभा में और तीनों लोग आपस में बात करते हैं। सामने धन का घड़ा रखा हुआ है, राजा बोलता है कि ये मेरे राज्य में निकला है, घड़ा मेरा है। तो किसान बोलता है अरे नहीं महाराज, मेरे खेत में निकला है, घड़ा मेरा है। तो मजदूर कहता है अरे नहीं महाराज और किसान, निकाला मैंने है तो ये घड़ा मेरा है।
तो देखो ये होते हैं भाव के परिवर्तन, कि जब चौथा काल था तब जीव के इतने निर्मल परिणाम हो रहे थे कि ये मेरा धन नहीं है, मेरा धन नहीं है, और जैसे ही काल का प्रभाव आया तो लालच के परिणाम हो गए, ये धन मेरा है, धन मेरा है। इस बात से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के जो परिवेश में ये जो काल है इसको कली काल बोला है। इस काल में आदमी के निर्मल परिणाम नहीं हो रहे, परोपकार के परिणाम नहीं होते, दिन रात धन संचय के ही परिणाम होते हैं। परिग्रह में इतना रत रहना चाहता है ये जीव कि तुम 2 महल खड़े कर दो इसको तीसरे की इच्छा हो जावे, 3 खड़े कर दो तो चौथे की इच्छा हो जावे, रहे झोपड़ी में और महलों की इच्छा करता है। इतना परिग्रही होना चाहता है इस काल में जीव। भैया जब तक मंदिर में रहते हैं ना, भाव बड़े ही अच्छे रहते हैं, और मायाचारी से नहीं कह रहे नीरव भाई, जिनेंद्र, मायाचारी से नहीं, वाकई अच्छे रहते हैं परिणाम। हम मैं आपसे बोलूंगा ना तो वाकई आपके इस तरह के परिणाम हो रहे होंगे कि व्रत करूं, ये आंटी ने व्रत करे तो मैं भी व्रत करूं, अंकल जी ने दान दिया तो मैं भी दान दूं, ये भाई साहब संयम से रहते हैं तो मैं भी संयम से रहूं, और ये लोग ये तो एक जैसे कपड़े पहन के आ रही हैं 10 दिन तक, तो इनका थोड़ा सा परिग्रह कम है तो मैं भी इस तरह के परिणाम रखूं। मंदिर में तुम्हारे ऐसे परिणाम होंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे। और ये गेट के बाहर निकलते से ही फोन बजा और परिणाम यहीं के यहीं रह जाते हैं, और वो फोन के परिणाम चालू हो जाते हैं, माल कब उतर रहा है, माल कहाँ से आ रहा है, पेमेंट कब आ रही है, पेमेंट कब जा रही है। ये इस प्रकार के परिणाम स्वाभाविक होते हैं। ऐसा क्यों है? एक काल का भी प्रभाव है थोड़ा सा भैया, कि जीव के परिणाम धर्म में रुचते नहीं, एक जगह लगते नहीं, व्रत नियम संयम आदि दान दया पुण्य के कार्य में इसका मन ज्यादा देर टिकता नहीं, परिग्रह करने में दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाव, दिन रात धन संचय, केवल धन नहीं संयोगों के संचय में लगा है ये जीव, और संयोगों के संचय में भी नहीं लगा है ये जीव, परिणामों में संयोग के संचय में लगा हुआ है। कैसे बढ़ती है गृहस्थी, बेटा गा रहा था भजन, माँ ने ले लिया माइक, फिर भाई ने ले लिया माइक, फिर उनकी बिटिया ने ले लिया माइक। मैंने कहा यहाँ भी परिवारवाद चल रहा है भजन में भी, तो वैसे ही परिग्रह में भी तू परिवारवाद चलाता है कि सब कुछ मेरा हो जावे, मेरे परिवार को मिल जावे, मेरा परिवार और बड़ा हो। अरे इतना परिग्रह का परिणाम रहता है, एक पुत्री है, पुत्र नहीं है, पुत्र की वांछाओं में जाने कहां कहां भटकता फिरता है। ब्रह्मचारी यति है हमारे तीर्थंकर, ऐसे तीर्थंकर से तू पुत्र की कामना करने जाता है, कैसा अभागा जीव है तू। थोड़ा बोला ज्यादा समझना, कहां कहां हमारी श्रद्धा जाती है मात्र एक परिग्रह के परिणाम के कारण, मात्र एक लोभ परिग्रह का कारण। तेरे कितने कितने पाप करता है तू केवल एक परिणाम से, कितने पाप होते हैं, दिन रात के तेरे पाप केवल मात्र एक परिग्रह के परिणाम से चल रहे हैं। घर में इतना कपड़ा होता है कि सेल लगा ले, अगर घर में 4 लोग रह रहे हैं और सबके कपड़े अगर एक संग बाहर निकाले ना तो सेल लग जाए 50% ऑफ की, और थोड़ा नया कपड़ा हो तो अप टू 30% भी हो जाता है। हाँ नहीं, ये गलत नहीं है, आप खुद थोड़ा सा आकलन करो कि हम यूज कितना करते हैं और इकट्ठा कितना करते हैं। धन की 3 स्थिति होती है रवि भैया, धन की 3 स्थिति होती है, या तो भोग या दान और या फिर नाश। आप देख लो क्या करना है, भोग करोगे तो पाप बंद में ही कार्य जाएंगे, दान करोगे तो थोड़ा बहुत पुण्य बनेगा, और वरना तो नाश को प्राप्त होना ही है। और दान करने में भी तेरे परिग्रह के परिणाम ना हो, किस चीज का परिग्रह होगा दान करते वक्त बताओ? मान कषाय का, मान का परिग्रह करना चाहेगा उस समय ये जीव के मान मिलेगा। जब आखिरी दिन होगा ना, छठा दिन पंच कल्याणक का, मोक्ष कल्याणक के एक दिन पहले रात को सम्मान समारोह होता है, उसमें नाम लिया जाएगा और सबसे पहला नाम मेरा लिया जाएगा। ये बात का मान रहता है, इस परिग्रह के परिणाम से जीव दान देता है। एक अंकल जी थे हमारी नानी के यहाँ,
मेरी नानी के यहाँ अंकल जी थे, वो धोती दुपट्टा धारी ही थे, उनको और कोई कपड़े नहीं पहनते थे वो। और सुबह एक बार मंदिर में घुस जावे तो माली पहले बाहर आ जाता था मंदिर से, वो अंकल जी बाद में आते थे, इतनी देर लगाते थे उस मंदिर में वो। और आप थाली देखोगे, जब द्रव्य चढ़ाने की थाली होती थी तो ये ऐसा पहाड़ होता था, और जब 12 बज जाते थे तो ये पहाड़ यहाँ ट्रांसफर हो जाता था। हम जब सुबह दर्शन करने जाते थे तब वो अंकल जी पूजा कर रहे होते थे, और 12 बजे जब दर्शन करने जाते थे तब भी वो अंकल जी पूजा ही कर रहे होते थे। और जब हमने उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश की, हमने कहा अंकल ये क्यों करते हो? बोले गति नहीं बिगड़नी चाहिए। मैंने कहा गति नहीं बिगड़नी चाहिए मतलब? बोले गति नहीं बिगड़नी चाहिए, मनुष्य पर्याय है, अब देव पर्याय मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इतनी पूजा करता हूँ। मैंने कहा अरे बाबा रे, सही में आपको मिलेगी देवगति, इस बात की गारंटी है? जो इतनी पूजा कर रहे हैं तो नहीं मिलेगी देवगति, तो कौन मिलेगी देवगति? हमारी तरफ की भाषा में अब मोई ना मिलेगी तो कोई ना मिलेगी। पता है इटावा वाली बहन, हाँ बोलते कि नहीं, मोई ना मिलेगी तो कोई ना मिलेगी। अगर इतनी क्रिया करने के बावजूद भी अगर मुझे नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं मिलेगी। अगर इतनी पूजा पाठ करने के बाद सुबह 6 बजे से मैं खड़ा हो जाता हूँ पूजा करने, और 12 बजे तक मैं पूजा कर रहा हूँ, फिर भी अगर देवगति नहीं मिलेगी तो भैया इस संसार में किसी को देवगति नहीं मिलेगी। इस परिग्रह के परिणाम से तेरी धर्म क्रिया होती। क्या चढ़ाते हैं? फल चढ़ाते हैं कि नहीं? ओम नीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो नमः, मोक्ष फल प्राप्त फलम निरुपामिति स्वाहा। तो फल चढ़ाते हैं, किसकी वांछा रखते हैं? फल चढ़ाते में मोक्ष की वांछा रखते हैं। अच्छी बात है, रखो, अच्छी बात है, रखो, परंतु मोक्ष ना मिले तो देवगति की वांछा मत रखो। कितने फल चढ़ा दिए होंगे आज तक जब से हमने पूजा करना सीखा है भाई साहब? असंख्य। अरे असंख्य नहीं, इनको भी गिन सकते हैं, असंख्य की गिनती तो और बड़ी है। मैं मानता हूं चलो अनंत चढ़ा दिए, इतने बादाम हम चढ़ा चुके हैं आज तक। मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वामिति स्वाहा, जैसा बोलते हैं मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वामिति स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वामिति स्वाहा। कल 4 बार या 3 बार तो बोलेंगे, और 10 दिन से 2 बार तो कम से कम बोलते आ रहे हैं। एक दिन अष्टमी के दिन भी 3 बार बोला था, 3 पूजाएं की थी तब। तो कितनी बार इन 10 दिनों में कितनी बार बोल चुके। तो ऊपर से अरिहंत देव जो है ना, उनको ऐसा विचार आया कि ये कितने दुखिया जीव हैं, इन विचारों को मोक्ष की वांछा है, और मैं कैसा निष्ठुर हूँ जो अपने केवल ज्ञान में तल्लीन बैठा हूँ और इनकी वांछा नहीं सुन पा रहा। तो चलो आज नीचे चलते हैं। और उतर आए अरिहंत भगवान, समो शरण से नीचे आ गए और हमारे बीच यहाँ ओडव नगर में आ गए। साल भर बाद में आएंगे अरिहंत भगवान, आज पहले ही आ गए, और ओडव नगर में अरिहंत अवस्था में आके अब यहाँ पर पूछते हैं, इस जगह पर आकर पूछते हैं, अब ये बहुत दुखिया थे तो मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त है, चलो लेके चलता हूँ मोक्ष। कौन कौन हाथ उठाता है? उठाओ। कौन कौन हाथ उठाएगा? उठाओ। अगर गलती ने किसी से हाथ उठा भी दिया ना तो बोलेंगे इनके घर भी इनकी सुनी नहीं जाती होगी शायद, इसीलिए मोक्ष की वांछा रख रहे हैं, ये जाना चाहते हैं, सब छोड़ छाड़ के दुखिया है बेचारे, इसीलिए शायद मोक्ष जाना चाहते हैं। बताओ बताओ, आज अगर यदि मैं आपको मोक्ष में जाने के लिए द्वार खोल देता हूँ, किस किस का जिगरा है कि सब छोड़ छाड़ के मोक्ष में जाने को अभी तत्पर हो? बताओ। तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी बोलेगा एकदम पूछ नहीं, वो बोलेंगे कि कल आऊंगा, कल आऊंगा, फिर बात कर लूं घर पे जरा, कल आऊंगा, और कल कभी आता नहीं, और तू कभी मोक्ष जाता नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, अब समझ में आता है कि नहीं आता है शब्दों की पूजा कैसी होती है और भावों की पूजा कैसी होती है। भावों में तो तुम कह देते हो कि मुझे कहीं नहीं जाना, और शब्दों में बोलते हो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वामिति स्वाहा। जितने के जितने फल है वो सब स्वाहा हो गए,
और तुम्हारे परिणामों में अभी भी परिग्रह बना हुआ है, वैसा का वैसा ही, जैसा पूजा करने से पहले था वैसा का वैसा ही पूजा करने के बाद हुआ, फल और बर्बाद हो गए इतने सारे। बादाम कितने तूने इधर से इधर कर दिए, क्षेत्रांतर हो गया बादामों का। माली प्रसन्न होता है कि आज तो सेठ जी बड़े मूड में है, मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त है, आज तो फल ही फल मिलेंगे। परंतु सेठ जी को जो फल चाहिए वो फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि सेठ जी मन में फल कोई और चाहते हैं और बोलते कुछ और है। आता है कि नहीं आता है 10 लक्षण की पूजा में? कौन सा? आर्जव का अर्घ है शायद। आर्जव का अर्घ आता है, भय नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी कर्म बंद विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। देखो इतना छल चल कर करके लक्ष्मी मत इकट्ठी करो, विशेष पाप बंद होता है भैया। जितना विशेष पुण्य बंद तुझे निर्मल परिणामों से जिनेंद्र की भक्ति करके होता है, उतना ही विशेष पाप बंद तुझे लक्ष्मी इकट्ठी करने में होता है। क्यों भाई? रेट इंक्रीज। अब वो देखो क्या है, उसकी गलती नहीं है ना, ये व्यवस्था ऐसी है कि हम अपने परिग्रह का हिसाब किताब लगाने में ही दिन रात लगे रहते हैं, तो कहां से जावे मोक्ष और कहां से पकड़े अरिहंत देव का हाथ। वो है ना संसार दर्शन, संसार दर्शन का वृक्ष बना होता है, और क्या हो रहा है उस संसार दर्शन में? नीचे कुआं है, मगरमच्छ और सर्प हैं, खाने को तत्पर बैठे हैं, और लकड़ी से वो पेड़ को काटा जा रहा है, और वो जो डगाल है उस डगाल की जो वो बेल पकड़ के है ना, उस बेल को दिन रात, एक काला चूहा और एक सफेद चूहा दिन रात ऐसे हैं कि तेरी आयु पूरी हो रही है, वो बेल कब टूट जावे पता नहीं, परंतु शहद की एक बूंद, उसमें शहद ही लिया है क्योंकि शहद भी अवक्ष है। तो ऐसी विषयों की तृष्णा तुझे है कि इंद्र आए हैं और लेके जा रहे हैं, चल मेरे साथ, पर एक बूंद और, एक बूंद और। तो ऐसे ही आप कहते हो कल से पक्का, हे आचार्य कल से पक्का आपकी छठी गाथा पढ़ूंगा, हे आचार्य कल से आपकी 7वीं गाथा पढ़ूंगा, पक्का कल से पढ़ूंगा। अभी फैक्ट्री का टाइम हो रहा है, मुझे जानते हैं, कल से पक्का करूंगा। 2 दिन बाद संडे है, मैं संडे को कर लूंगा, संडे को फैक्ट्री ऑफ रहती है मेरी, संडे को पढ़ लूंगा, संडे को आना, आप मोक्ष ले जाने में आ जाऊंगा। अरे वो संडे को भी अगर आ जाएंगे ना, तब भी तू बोलेगा थोड़ा शाम तक रुक जाओ, थोड़ा दिन में काम निपटा ले, तो एक ही तो संडे मिलता है महाराज, घर के काम भी तो करने होते हैं, बीवी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी अगर ये काम नहीं करूंगा तो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं, तू संसार में अपने पैर पसारे बैठा हुआ है और मोक्ष की वांछा करता है, किस प्रकार का दुराचारी है। हाँ भैया, किस प्रकार का दुराचारी है, बोलता कुछ है नहीं करता कुछ है, किस प्रकार का परिग्रह का परिणाम लेकर बैठा हुआ है कि तेरे हाथ से एक का सिक्का भी अगर निकल जाता है ना, नाली में एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का भी गिर पड़े ना, तो वो हाथ डाल के निकालने को तत्पर रहता है। ऐसे है जीव, आप मना नहीं कर सकते, नहीं है, क्या वैल्यू है 1 रुपए की, परंतु लक्ष्मी से जो तृष्णा है ना उसकी, वो तृष्णा उसे नाली में हाथ डालने के लिए भी मजबूर कर देती है। इस प्रकार के भाव हैं आज की डेट में जीव के। पैसे को लेकर भैया पंच कल्याणक के कैशियर हो आप अपने भाव बहुत संभाल के रखना। तो कोषाध्यक्ष सबसे बुरी पोस्ट, सबसे बुरी पोस्ट होती है कोषाध्यक्ष। वो बेचारा खुद ईमानदार बना रहे तो दूसरे लोग शक करते हैं। मैं खुद कोषाध्यक्ष हूं, इसीलिए मुझे पता है, अपने मुमुक्षु मंडल का मैं कोषाध्यक्ष हूं, तो इसीलिए कोषाध्यक्ष बहुत बुरी पोस्ट होती है। मंत्री बन जाओ, अध्यक्ष बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तो कोषाध्यक्ष मत बनना, क्योंकि जहां कोष आया नहीं कि आफत संग में आती है। कभी कितना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ, अरे इतना कैसे खर्च हो गया, अरे जनरल बॉडी मीटिंग में डिसाइड हो गया था कि ये खर्चा होना है तो उस हिसाब से हो गया, हम तो आए नहीं थे मीटिंग में, हमें किसने बताया। अरे आपके पास बहुत आफतें आने वाली है, समाज अच्छी है, मैं तो मजाक की बात कर रहा हूँ, परंतु समाज बहुत अच्छी है हमारी, मैं काय को बुराई करूं किसी की, आप अच्छे हो, आप अच्छे बने रहो।
बाप के भाव है भैया, पंचम काल का असर पंच कल्याण बदल जाए तो बदल जाए, पता नहीं, अभी तो अच्छे हैं, अच्छे बने रहे, यही शुभकामनाएं है। परंतु दान देने के मामले में धन को लेकर अपने भाव को बिगड़ने मत देना भैया। ये भावों में नहीं आना चाहिए कि अरे ये बोली लेकर गलती हो गई, पैसे की व्यवस्था नहीं बन पा रही। अगर तुमसे वाकई पैसे की व्यवस्था नहीं बन पा रही, अपने शुद्ध हृदय से यहाँ पर कमेटी के सामने आके बोल देना कि भैया बोली तो ले ली थी, पैसा खत्म हो गया है या व्यवस्था नहीं बन पा रही, अभी पैसा नहीं दे पाएंगे। कमेटी बहुत अच्छी है, मान लेगी इस बात को, परंतु उस धन को लेकर मायाचारी नहीं करना, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना कि 11 लाख की बोली ले ली है, अब 11 लाख की व्यवस्था नहीं बन पा रही। कमेटी बहुत अच्छी है, इस बात को मान लेगी, अभी नहीं मिल रही बाद में दे देना, कोई बात नहीं, परिणाम मत बिगाड़ो, भावों को मत बिगड़ने दो। यदि इन भावों में तेरी परिणामों में तेरी मृत्यु हो गई, तेरी दुर्गति हो जाएगी और एक साधर्मी की दुर्गति हो जावे, इस प्रकार की कलुषित परिणाम तो हमारी कमेटी के नहीं है। ठीक है ना भैया। पैसे को लेकर, धन को लेकर आपस में विवाद होते हैं, भाई भाई की शक्ल नहीं देखता इस परिग्रह के कारण, भाई भाई की शक्ल नहीं देखता, माता पिता का बंटवारा कर लेते हैं जीव, माता को मैं रखूंगा, माता को मैं रखूंगा, क्यों? क्योंकि माता भोजन बना लेती है इसलिए। पिताजी ने तो पहले ही बंटवारा कर दिया था कि आधा धन तुम ले जाओ, आधा तुम ले जाओ, तो पिताजी तो कहीं के नहीं है, पिताजी को कोई नहीं रखना चाहता। ऐसे है परिग्रह के परिणाम के, माता को दोनों भाई रखना चाहते हैं और पिताजी तुम जाओ अपनी भविता पिता के अधीन होकर, जाओ जहां जाना है। ऐसे दुर्बुद्धि जीवों के परिणाम है। किस कषाय के कारण है? लोक कषाय के कारण है, परिग्रह के लिए कहा है भी। इस प्रकार का परिग्रह, स्थूल परिग्रह की बातें हो रही है, अंतरंग परिग्रह की तो बात ही कुछ और है। कषाय के परिणामों को छोड़ना नहीं चाहते हम, अबुद्धिपूर्वक कषाय पड़ी होती है, वो मेरा बिगाड़ कर देती है। अभी आप लोग भजन गा रहे थे, उसमें आया था पालीताना, तारंगा जी आया था ना, तारंगा जी पर्वत पे कौन थे? बच्चा बताओ, कोई बच्चा मुझे बताएगा, आप बड़े लोग नहीं बताओ, आप बताओ भैया, चश्मे वाली बहन, छोटी वाली, आपके ही घर आए थे क्या आज हम? हाँ हाँ बताओ। तारंगा जी पहाड़ पर, पालीताना जो है पहाड़, उस पर अलग अलग है क्या? अच्छा तो भैया माफ करना, जो पर्वत, कौन सा पर्वत है? पर्वत कौन सा है? हाँ नहीं, तो वो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो कौन सा है? पालीताना है? शत्रुंजय, शत्रुंजय, हाँ बताओ। शत्रुंजय, शत्रुंजय पर किसकी बात होती है? 5 पांडवों की, 5 पांडवों की बात होती है। पांचों पांडव मुनि मुद्रा में थे और ध्यान मुद्रा में, मुनि अवस्था में वहां पर ध्यान कर रहे थे। द्वेष बुद्धि से कौन आया था? दुर्योधन का भांजा आया था और बोला था कि इन्हीं लोगों ने मेरे मामा को परेशान किया था और इन्हीं के कारण उनकी मृत्यु हुई है, इनको मैं सताऊंगा। और क्या पहनाए थे? लोहे के गरम गरम आभूषण, तपते हुए आभूषण। गरम तवा बहनों को लग जाता है ना, 4-4 दिन तक छाला बना रहता है, और लोहे के गरम गरम तपते हुए आभूषण ऐसे पहना दिए, ऐसे मुनिराजों का शरीर तप रहा होगा। और किस प्रकार की कषाय, उसको क्या लेना देना था, मामा चले गए थे, परंतु ये कषाय का परिग्रह इतना बुरा होता है कि मुनियों पर उपसर्ग करा देता है। तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, उन तीनों ने तो कोई बात को सोचा ही नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये उपसर्ग मुझ पर नहीं हो रहा, मैं तो मात्र ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और अपने शुक्ल ध्यान में रहे, श्रेणी आरोहण किया और मोक्ष चले गए। और नकुल सहदेव को मात्र एक परिणाम आया था कि इन मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। भाई भी नहीं माना, मात्र मुनिराज माना, धर्म वात्सल्य के कारण। वो धर्म वात्सल्य का परिणाम, वो भी परिग्रह था, और वो उतने से परिग्रह के कारण 33 सागर की आयु बनी और सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए, फंस गए इतने काल तक। अब आप बताओ, इस प्रकार के
तीन कषाय चौकड़ी अभाव वाले मुनिराज को तुमने छठे सातवें गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान में रख दिया, ये सजा नहीं तो और क्या है। सम्यक दृष्टि जीव जानता है चौथे गुण स्थान से कितनी तकलीफ होती है, जब जीव छठे गुण स्थान में होता है तो कितनी शांति होती है, और उस सातवें गुण स्थान में होता है तो और कितनी शांति होती है। उसका उदाहरण मैंने आपको दिया था पार्ला मंदिर का पंचकल्याणक का पंडाल, कि अंदर सर्दी सर्दी और बाहर गर्मी गर्मी, वैसे ही परिणाम होते हैं जीव के सातवें और छठे गुण स्थान में। सातवें गुण स्थान में जीव शुद्ध उपयोग में होता है, असीम शांति का अनुभव करता है। जब छठे गुण स्थान में आ जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, कब वापस शुद्ध उपयोग में चला जाऊं, कब वापस शुद्ध उपयोग में चला जाऊं। इस प्रकार के परिणाम होते हैं, और ऐसे जीव को चौथे गुण स्थान में लाकर रख दिया, 33 साल की आयु में बांध दिया, स्वर्ग में बैठो, अभी परिग्रह बाकी है। इसे समझ में आता है कि नहीं आता है भैया? परिग्रह का परिणाम कितना हानिकारक है हमारे और आपके लिए, कितना हानिकारक होता है परिग्रह का परिणाम, कि मुनिराज को गिरा दिया उनके गुण स्थान से, फंस गए मुनिराज। क्या लिखते हैं योगिंदु देव? निर्वाण का उपाय हर एक भव्य जीव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यापारी है केवल वो ही कर सकते हैं, या केवल जॉब वाले ही कर सकते हैं, या केवल जिन्होंने धंधा व्यापार छोड़ दिया है वो ही कर सकते हैं, या मात्र मनुष्य गति के जीव कर सकते हैं, या मात्र त्रियंच गति के जीव कर सकते हैं, या देव गति के जीव कर सकते हैं। क्या लिखते हैं? निर्वाण का उपाय मात्र हर एक भव्य जीव कर सकता है। अब वो असंगी पंचेंद्री से नीचे वाले जीवों की बात मत कर लेना अभी, शक्ति तो उनमें भी है परंतु व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना? शक्ति तो उनमें भी है परंतु व्यक्ति नहीं है, तो उस केवल उस पक्ष को लेकर हम बोलते हैं कि अभी उन जीवों की बात नहीं हो रही। अन्यथा संगी पंचेंद्रीय जीव जहां जहां पाए जाते हैं वो समस्त जीव क्या कर सकते हैं? निर्वाण का उपाय कर सकते हैं। यहाँ यह कहा है कि गृहस्थ के व्यापार धंधे में उलझा हुआ मानव भी निर्वाण का साधन कर सकता है। यह बात समझनी चाहिए कि निर्वाण आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। वही सुबह वाली बात आ गई। देखो, जिनवाणी तो घूम फिर कर एक ही चौराहे पर लाकर खड़ा करेगी, और उस चौराहे का क्या नाम है? जैसे आपके इस चौक का नाम है ना गणेश चौक, तो यहाँ चौक का नाम है शुद्धात्म चौक। तुमको घूम फिर कर एक शुद्धात्म चौक पर आना पड़ेगा। गाड़ी चाहे कहीं पर भी घुमा रहा हो, घूम फिर कर तो ये शुद्धात्म चौक पर ही आना पड़ेगा। क्या लिखते हैं कि यह बात समझनी चाहिए कि निर्वाण आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, वह तो यह आप ही है। कैसा है? आप ही है। कौन है? मैं हूँ। शुद्ध स्वभाव वाला तो मैं खुद ही हूँ। उस पर जो कर्म का आवरण है बस उसको दूर करना है, और वो कर्म का आवरण मेरे हाथ से दूर करने से नहीं होगा, मात्र अपना मानना छोड़ देना है, ये कर्म का आवरण स्वयं दूर हो जाएगा। देखो भैया, मैं आवरण स्वभाव वाला हूं या निरावरण स्वभाव वाला हूं? बताओ, आवरण स्वभाव वाला हूं कि निरावरण स्वभाव वाला हूं? आवरण का क्या क्या, किसको किसको नहीं पता आवरण का मतलब? सच्चाई से हाथ उठाओ। आवरण का मतलब पहले बता दो ना, तो मैं अब बात को खराब करूं। आवरण का मतलब पर्दा। घर में आप डालते हो ना पर्दा, तो जब पर्दा डाल देते हैं तो उस तरफ की चीज दिखाई नहीं देती। तो उसी प्रकार से ये जो कर्म है ना, उन्होंने मेरे गुणों के ऊपर पर्दा डाल रखा है, परंतु ये पर्दा मेरे गुणों को छूता नहीं, ये आवरण मेरे गुणों को छूते नहीं। मेरे गुण तो तब भी सर्व संपन्न है जब आवरण है, और जब ये आवरण हट जाएगा तब भी मैं सर्व गुण संपन्न ही रहूंगा। उस दृष्टि से बोला भैया हमने, क्या बोला? कि मैं तो निरावरण स्वभाव वाला हूं। कैसा हूं मैं?
निरावरण स्वभाव वाला हूँ, उस पर जो कर्म का आवरण है उसको दूर करना है, और उसका भी साधन एकमात्र अपने शुद्ध आत्मिक स्वभाव का दर्शन या मनन करना है। एक जगह बैठे रहो, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम बस यहीं बैठे रहेंगे और ये मनन करेंगे ना, इतने में ही कार्य हो जाएगा। मत लेकर जाओ दिवाली के बाद मुक्तागिरी, बस कहाँ जाओ, अपने अंदर में जाओ और पहले ये इस बात का मनन करो, मुक्त गिरी तुम्हारे अंदर तुम्हें मिल जाएगा। अरे मुक्त हूं मैं, ये परिग्रहों के बंधनों में मैं कभी नहीं बंधा था और मैं आज भी नहीं बंधा हूं। ये तो जो मैंने अपने भावों से अपने आप को बांध रखा था, वो आज इस शुद्ध आत्मा के मनन करने से उसको भी छोड़ दिया। ये परिग्रह तब भी ऐसा ही रखा हुआ था, अब ये मात्र संयोग है, जिस दिन छूटना होगा अपने आप छूट जाएगा। अब ये परिग्रह का परिणाम मेरा टूट गया। राजाओं को सम्यक दर्शन होता था बहन। कहाँ सेजल बहन? हाँ, चुप गई हूँ। तो राजाओं को जब केवल ज्ञान होता था, समो शरण में राजा सुनने जाते थे दिव्य ध्वनि, और जाने कितने राजाओं को केवल ज्ञान हो जाता था तो लौट के आके जिन दीक्षा नहीं ले लेते थे। सबके अपने अपने भाव होते हैं, जरूरी नहीं है जिन दीक्षा ले लो। अभी नहीं हो रहे भाव, अभी सम्यक दर्शन से ही संतुष्ट है जीव, अवृत्ति गुण स्थान में ही रहने में संतुष्ट है, कोई बात नहीं। राज धंधा नहीं छोड़ देंगे, वो राज्य करेंगे, दंड भी देंगे, और कोई पुरस्कार देगा तो उस पुरस्कार को भी लेंगे। कहीं पर अपना नुकसान होता दिखेगा तो उसको रोकेंगे भी, और यहीं पर कहीं फायदा होता दिखेगा राज्य का, उस कार्य को करेंगे भी। परंतु अब उस राज्य से अपनत्व छूट गया, बस, है ना, बस मात्र उस राज्य से अपनत्व छूट गया। मैंने सुबह बताया था ना, उस बच्चे को क्या बता दिया कि तू गोद लिया हुआ है, तू तो गोद लिया हुआ है, इनका सगा पुत्र नहीं है। उस समय से उस बच्चे ने उस पूरी संपदा का भोग तो कर रहा है अभी भी, परंतु अंदर से मानना छोड़ दिया कि ये सभी मेरा है। मेरे भाई सुबह एक दृष्टांत लिया था कि एक बच्चा है, अंबानी जैसे घर में रहता है, 16-17 नौकर आसपास घूमते हैं, दिन भर भोग भोगता है, और ऐसा कोई भोग नहीं संसार में जो उसने भोगा ना हो, ऐसा कोई वाहन नहीं हो जिसमें बैठा ना हो। आजकल तो ज्यादा पैसा होवे तो रॉकेट में भी बैठने के अवसर है ना, स्पेस एक्स वाले तो रॉकेट में भी बैठाने को तैयार है, पनडुब्बी में बैठाने को तैयार है। तुम जो वाहन बोलो उसमें वो बैठ सकता था, इतना धन था उसके पास। और एक दिन उसे पता पड़ गया कि मैं इनका पुत्र नहीं, मैं तो गोद लिया हुआ हूँ, दत्तक पुत्र हूँ, मैं गोद लिया हुआ हूँ। तो उसी समय से उसके भोग तो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, परंतु अंदर से ये भावना आ गई कि ये सब कुछ मेरा नहीं है। ये माँ बाप का जिस दिन सर घूम गया, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से तुझे भी अपनी बुद्धि को संवारना होगा। ये आयु का जिस दिन फेरा आया, तेरी आयु पूर्ण हुई, ये परिग्रह तुझे कुछ नहीं बचाएंगे, आयु धक्के मार के बाहर निकाल देगी इस पर्याय से, और अगली पर्याय में तुझे चाहे न चाहे जाना पड़ेगा। गति समझाती है ना संगीता बहन, तो बच्चों को गति समझ में आई? गति क्या होती है? ये गति कुछ नहीं है, ये जो नरक गति, मनुष्य गति, पशु गति या त्रियंच गति या देव गति, ये ऐसे कपड़े हैं। एक तरीके से एक कपड़ा उतारा ने दूसरा कपड़ा पहना, मनुष्य का तन छोड़ा, देव का तन ग्रहण किया, देव का तन छोड़ा, त्रियंच का तन ग्रहण किया और त्रियंच का तन छोड़ा, फिर नरक का तन ग्रहण किया, और ये पंच परावर्तन करते रहेंगे जब तक ये परिग्रह के परिणाम छूटेंगे नहीं। भरत चक्रवर्ती को तो कितना परिग्रह था, 96,000 रानी तुमसे एक नहीं संभलती। कितनी संभालने का भाव था? 96,000, और 96,000 के जाने कितने हजार पुत्र,
और इन सबको संभालने में क्रोध भी आता होगा, मान भी करते होंगे, तो मायाचारी भी होती होगी, सब तरह की क्रियाएं होती होंगी, परंतु ये परिग्रह का परिणाम छोड़ दिया ना कि ये मेरा नहीं है, ये अंदर में मान लिया ना, तो बस तेरा काम हो गया। बाहर की व्यवस्थाएं जैसी थी वैसी ही रहेंगी और अपने हिसाब से चलती रहेंगी। हम कहते हैं ना, पर स्थिति बदलने को मत सोचो, स्व स्थिति बदलने को सोचो। मन स्थिति बदलो, परिस्थिति तो पर के अधीन है, स्वयं बदलेगी जब बदलनी होगी। तुम्हारे अनुसार बदले, तुम्हारे अनुकूल बदले, ऐसा भी जरूरी नहीं, तुम्हारे प्रतिकूल भी बदल सकती है। वज्रबाहु का नाम सुना है? बच्चों ने नहीं सुना? वज्रबाहु उदय सुंदर की कथा सुनी है? वज्रबाहु बहुत ही धार्मिक जीव थे और सुंदर थे। कामदेव जैसा रूप था उनका, बहुत सुंदर जीव थे और धार्मिक भी थे। और उनसे ज्यादा सुंदर उनकी स्त्री थी, पत्नी थी। और जब विवाह हुआ तो पत्नी में बहुत ज्यादा आसक्ति थी, इतना प्रेम था अपनी पत्नी से कि एक क्षण को छोड़ते नहीं थे। तो जब विवाह के बाद पग फेरा होता है तो भाई लेने आया। भाई का नाम था उदय सुंदर, है ना? आप लोगों को कथाएं तो याद रहती है, बस नाम भूल जाते हो, है ना? तो उदय सुंदर नाम का भाई था, वो उनको लेने आया और बोला कि चलो बहन पियर चलो। तो वज्रबाहु बोले मैं नहीं जाने दूंगा। तो माँ बाप बोलते पागल हो गया कि किसी बातें करता है, वो जाएगी, बहू है, उसको जाना है अपने पियर, वो जाएगी। तो वज्रबाहु बोले मैं नहीं जाने दूंगा। बोले क्या करेगा, साथ जाएगा उसके? बोले हाँ साथ जाऊंगा। बोले ठीक है भैया जा, क्योंकि बहू को तो भेजना है मायके। तो साथ में चल दिए। आगे आगे वज्रबाहु का हाथी चल रहा है, पीछे उदय सुंदर का हाथी चल रहा है, और उसके पीछे उनकी पत्नी का हाथी चल रहा है, और उसके पीछे उनके पुत्र जा रहे हैं। इस प्रकार से मनोरम दृश्य देखते हुए वज्रबाहु ऐसे मस्ती से डोलते हुए, हाथी पे ऐसे ऐसे हिलते हैं ना, जा रहे थे। वन में देखा कि एक हिरण एक तने से अपने आप को खुजा रहा था। तो देखा कि बड़ा ही सुंदर हिरण है। थोड़ा पास जाके देखा तो ये किससे अपने आप को खुजा रहा है? अरे ये कोई तना नहीं, ये तो मुनिराज खड़े हैं और ऐसे निश्चल भाव से खड़े हैं, ऐसे निर्णय लेकर खड़े हैं कि मानो के पत्थर खड़ा हो। और उस हिरण को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई जीवित वस्तु है और वो अपनी खाज उससे खुजा रहे हैं। तो कितने महान हैं इस प्रकार के मुनिराज। और वो मुनिराज को देखते रहे, हाथी पे बैठे हैं और मुनिराज को देख रहे हैं। तो उदय सुंदर अपना हाथी उनके बाजू में लेकर आए और बोलते हैं क्या बात है कुमार, किसको घूर रहे हो? बोले ये देखो मुनिराज कितने सुंदर है। हाँ तो सुंदर है, तुमको तो सुंदर चीजों से मजा आता है। हमारी बहन सुंदर लग रही थी तो उनके संग आ गए, मुनिराज सुंदर लग रहे हैं, दीक्षा लोगे क्या? तो बोले भाई तुमने तो मेरे मन की बात बोल दी। तो उदय सुंदर को अभी भी लग रहा था कि तो रागी जीव है, ये कहाँ लेंगे मुनि दीक्षा। तो बोलते हैं ले लो मुनि दीक्षा, तुम लोगे तो मैं भी ले लूंगा। अरे हाथी पर बैठकर ही अपने गहने उतारने लगे, आभूषण उतारने लगे, वस्त्र उतारने लगे, हाथी से नीचे उतरे, मुनिराज के समक्ष गए और बोलते हैं हे मुनिराज मुझे जिन दीक्षा दीजिए। उदय सुंदर बोलते हैं मर गई, क्या आफत हो गई, ये क्या कर दिया मैंने? अरे कुमार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम चलो 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 भैया अपने घर जाना है। बोले तुमसे बड़ा हितैषी मेरा कोई नहीं, जिसने मेरा वैराग्य जगाया है। तुम्हारा तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मुझे मुनि दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। अब तो मैं जिन दीक्षा लूंगा, इन रागों में फिर से नहीं फंसूंगा। अब आप बताओ, एक समय पहले कितना परिग्रह का परिणाम कि अपनी स्त्री नहीं छोड़ी जा रही, वो राग नहीं छोड़ा जा रहा, और एक समय में मुनि दीक्षा धारण कर ली। उदय सुंदर बोले कि मैंने आपसे वादा किया था कि यदि आप दीक्षा लोगे तो मैं भी दीक्षा लूंगा। और पीछे पत्नी बोलती है जब तुम दोनों दीक्षा ले रहे हो तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी दीक्षा लूंगी। और पीछे उन कुमारों ने भी दीक्षाएं ले ली, सब लोग दीक्षित हो गए। जो सबसे छोटा बालक था उसको तिलक कर दिया,
जाओ तुम राज संभालो, हम तो अपना राज्य संभालेंगे। और इस प्रकार से सभी लोग दीक्षित हो गए। देखो, एक समय का परिग्रह का परिणाम और उसी समय यदि सम्यक्त का परिणाम आ जावे तो कितना सुख की प्राप्ति होती है। अंत में क्या लिखा है? निर्वाण का मार्ग भी अपने पास ही है। निर्वाण का मार्ग कहीं बाहर नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी तीर्थ क्षेत्र में नहीं, किसी पंडित जी के पास नहीं। निर्वाण का मार्ग मेरे पास है, इस बात का निर्णय होना चाहिए। अंकल जी बता रहे थे गुरुदेव श्री के बारे में कि उनपे, आप बता रहे थे शायद, उनपे ऐसा लोग बोलते थे कि वो लकड़ी घुमा देते हैं तो पैसा हो जाता है जीव के पास। अच्छा, हाँ, आप सोचो, आप लोग लकड़ी चुराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको घुमाने से पैसा आ जाता है। अरे वो तो ये पेज रोकने के लिए करते थे कि हाथ बुरे होते हैं ना, पसीना आता है तो वो बार बार जिनवाणी अशुद्ध ना होवे तो वो लकड़ी इसलिए प्रयोग में लेते थे। और लोगों के देखो ना कैसे जीव के परिणाम होते हैं। ज्ञानी जीव में भी परिग्रह ढूंढ लेते हैं। ढूंढने वाला जीव अरिहंत भगवान को परिग्रह बना दिया, बताओ। थोड़ा बोला, ज्यादा समझना। अरिहंत भगवान को परिग्रही बना दिया, वीतरागी मुद्रा को परिग्रही बना दिया, जिन बिंब को परिग्रही बना दिया। जीव की ऐसी तो कुबुद्धि है साहब। हम किस किस को समझाने जावे, इसीलिए संसार को समझाने का परिग्रह भी तुम त्याग दो, खुद को समझाओ, अपना कल्याण करो, दूसरे का कल्याण उसके भवितव्य में होगा तो हो जाएगा। मिलेंगे सिद्ध और सिद्ध शिला पर, आना तुम झील, मिलेंगे सिद्ध शिला पर और जानेंगे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान में तुम भी मेरे झलकोगे और तुम्हारे केवल ज्ञान में मैं भी झलकूंगा। ऐसा नहीं है भूल जाने हैं, केवल ज्ञानी सबको याद रखते हैं। देखो भैया, सब बातें सच है, तुम समझो तो सही। केवल ज्ञान का सुख नहीं समझ में आता तो आत्म अनुभूति का सुख समझो, कोई चीज तो समझो। आत्म अनुभूति का परिणाम, कोई मना करता है कि आपको आत्म अनुभूति करने के लिए, आत्म अनुभव करने के लिए आज तक किसी ने रोका है? माता जी, आपके घर में इतनी प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन आपको आज तक किसी ने बोला कि बा आत्म अनुभूति न थी? ऐसा बोला किसी ने आपको आज तक? बताओ नीरव भाई, बताओ अंकल जी। देवाल, फैक्ट्री इतनी परेशान करती है परंतु आज तक किसी ने बोला कि आत्म अनुभूति नहीं करना सेठ जी? अरे जगत की जितनी भी प्रतिकूलताएं आ जावे परंतु तुझे आत्म अनुभूति करने के लिए नहीं रोकती, तो तू क्यों अपने आप को रोकता है? ये परिग्रह का परिणाम लेकर जगत की गठरी अपने सर से उतार कर रख दे, ये परिग्रह की गठरी अपने सर से उतार कर रख दे। विशेष कर्म बंधन होते हैं तुझे इस परिग्रह के परिणाम से, इस बात से डर, संसार से डर, इस परिग्रह के परिणाम को त्याग, अपने निर्वाण के मार्ग को देख। क्योंकि योगेंद्र देव ऐसा कहते हैं कि तेरे निर्वाण का मार्ग भी तेरे पास है। इस ग्रस्त अवस्था में भी तू निर्वाण मार्ग पर चल सकता है, सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है और अपने कल्याण को प्राप्त कर सकता है। अपने भावों को संभाले, निर्वाण के मार्ग का संचय करें, निर्वाण के मार्ग को ढूंढे, निर्वाण के मार्ग पर चले। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं।